Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है कि फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 का वन पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है, वो कहता है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि मुख्तसर करना है। तो ये देखें ये क्या है मेरे पास वैल्यू, जरा गौर कीजिएगा, -1/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा होल की पावर 3, यानी कि होल की पावर 3 है तो हम इसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, मकब कहते हैं। इसका मतलब है हमने ये जो क्यूब है, हमने इस क्यूब को फाइंड करना है। तो ये देखिए चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर क्या है जी, -1/2 प्लस ये क्या है जी 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, साथ में क्या है जी अयोटा की पावर 3। अब देखिए जरा इसको गौर कीजिएगा, इसका डिनोमिनेटर ये भी 2 है, ये डिनोमिनेटर ये भी 2 है, तो मैं फिर इसको ऐसे कर सकता हूं, मैं 2 डिनोमिनेटर को, ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। तो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू जो नोमिनेटर होती है वो वैसे आ जाती है। तो ये क्या आएगा, -1 प्लस ये क्या आएगा जी 3 अयोटा होल की पावर 3। अब ये देखें इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें अब मैं इसकी पावर 3 ले रहा हूँ, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, -1 प्लस 3 अयोटा होल की पावर 3, होल की पावर 3। अब देखिए हम ये क्यूब है, तो हमने पिछली क्लासों में क्यूब का एक फार्मूला पढ़ा है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। फार्मूला क्या है, फार्मूला a प्लस बी, अगर मेरे पास होल की 3 हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो कहता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3ab की 2। ये देखें एक बार a का स्क्वायर आएगा, दूसरी बार b का स्क्वायर आएगा। अगर ये वैल्यू प्लस की है, a प्लस b है, तो इस देखें जब फार्मूला ओपन करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, ये देखें ये भी प्लस ये भी प्लस, टोटल वैल्यूज किस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। अगर फार्मूला क्या है, प्लस का है, तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इस क्यूब को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब ये देखिए जब मैं इसका क्यूब ओपन करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है, 1/8। चलिए अब हम इसका करते हैं, ये क्या आएगा, -1 होल की पावर 3 प्लस ये क्या आएगा 3 अयोटा होल की पावर 3 प्लस 3। अब देखिए आगे क्या है, जरा 3a स्क्वायर है, मेरे पास क्या है जी 3a स्क्वायर। अब a क्या है जी -1, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये वाली b जो है ये साथ वैसे आ जाएगा 3 अयोटा। ये देखें अब साथ में क्या है जी प्लस, अब क्या है 3a। अब ये देखें ये 3 वैसे आ गया, a क्या है मेरे पास -1, ये वैसे है, b का स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू क्या है, b है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 अयोटा होल का स्क्वायर। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर जो है वो इनका क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा 1/8। अब ये क्या बनेगा, जब -1 को 3 टाइम मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये देखें बेस के साथ माइनस है और पावर क्या है, ऑड है। जब बेस के साथ माइनस हो पावर ऑड हो तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई होने के साथ माइनस में आ जाती है। अब तो ये क्या आ जाएगा -1। अब ये देखें ये इसका क्यूब हमने लेना है, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें अब जरा इस वैल्यू को जरा थोड़ा गौर कीजिएगा, ये क्या है मेरे पास, ये वैल्यू है जी 3 होल की पावर क्या है 3 है, साथ में अयोटा की भी 3 है। अब ये देखो मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके फिर मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा। तो ये देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या 3 साथ में क्या है जी 3 और साथ में क्या है जी 3। अब ये देखें ये 2 3, अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पर स्क्वायर और साथ में ये 3।
अब ये जो अयोटा है तो अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे पास हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के होता है। लास्ट की वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। अब ये देखिए ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा 3 इंटू क्या बनेगा 3। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, साथ में ये अयोटा, तो अब ये क्या आएगा -3 स्क्वायर रूट, साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। ये देखें ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। तो ये क्या आया मेरे पास, ये देखें ये प्लस था, तो अब ये क्या आएगा -3, अब यहाँ पर क्या आएगा 3 अयोटा। अब ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ये देखें जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये देखें -1 है, इसकी पावर क्या है इवन है, तो ये 3 1 3 आ जाएगा वैसे। अब ये वैल्यू क्या है, वैसे आ जाएगी 3, साथ में क्या है जी अयोटा। अब ये देखें ये वैल्यू क्या है प्लस, अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, प्लस माइनस, ये देखें ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस ये 3। अब ये देखें ये 3 का भी स्क्वायर रूट है और ये देखें स्क्वायर भी है, अयोटा का भी स्क्वायर है। तो जब हम ये देखें ये क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, अयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो जब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, अयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है -1 के है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा 1/8, साथ में क्या आएगा -1। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा -3 स्क्वायर रूट अयोटा प्लस 3, तो ये क्या आएगा अयोटा। अब ये देखें ये माइनस और ये माइनस किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। अब 3 3 था 9। ये देखें अब हम क्या करेंगे इसको, चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 1/8, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/8। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें ये -3 स्क्वायर रूट अयोटा प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग क्या बचेगा -1 प्लस 9 आएगा। अब ये देखें जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, जरा गौर कीजिएगा 1/8 इंटू -1 प्लस 8 प्लस 9। जब इस 9 में से -1 को हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा 8। अब ये देखें अब ये 8 के साथ 8 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर क्या आएगा 1। ये देखिए हमने क्या किया, इस सिंप्लीफाई किया, यानी कि इस वैल्यू को क्यूब लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पार्ट है। तो ये जो अगर आप मेरी वीडियो आपने वॉच किया है तो इसका पार्ट नंबर जो 2 है 7 का, तो उसका आंसर आपने फाइंड करके कमेंट्स बुक्स में जरूर देना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे हमने इसका 1 पार्ट तो मैंने राइट किया है, सॉल्व किया है, तो 2 पार्ट का आपने आंसर जो है वो कमेंट्स बुक्स में जरूर देना है। तो मैं आपको सॉल्व करूंगा अब इसका पार्ट नंबर 3। तो इधर गौर कीजिएगा, ये -1/2 -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 अयोटा की पावर -2। ये देखें ये भी वही वैल्यू है -1/2 -3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। अब ये देखें ये वैल्यू प्लस की है टोटल और ये इसकी पावर माइनस है। तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो जरा गौर कीजिएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, ये देखें अब ये रिमेनिंग क्या बचेगा, जब इसमें से इसको माइनस करता हूं तो क्या आएगा -1/2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3 अयोटा ओवर क्या है 2। अब ये देखें जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो क्या आएगा, ये देखें ये प्लस की वैल्यू है, ये -2 है इसके ऊपर, तो ये देखें ये +1, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा -1। तो अब ये देखें ये -1 है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा नीचे डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, ये देखें एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों सेम है, तो ये क्या बनेगा -1 माइनस ये क्या आएगा 3 अयोटा, साथ में क्या आ जाएगा -1। अब ये देखें ये -1 को मैंने रिमूव करना है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये क्या आएगा 2/-1, तो ये क्या आ जाएगा आगे 2/-1 -3 अयोटा। ये देखें अब ये देखें ये वैल्यू क्या है, अब ये प्लस की बन गई है, करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। ये देखें अब ये वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे रैशनलाइज की मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इसका क्या लेंगे कंजुगेट लेंगे। तो हम कंजुगेट किसी वैल्यू का कैसे लेते हैं, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये क्या है 2/-1 -3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर वैल्यू को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई भी करता हूँ डिवाइड भी करता हूँ, ये क्या आएगा -1। अब ये देखें जब हम रैशनलाइज करेंगे
तो कम्प्लेक्स के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ये माइनस था तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो ये क्या आएगा, ये देखें 3 आयोटा ओवर क्या आएगा, -1 प्लस ये देखिए ये क्या आएगा, ये देखें मैंने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, लेकिन जब हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स के साथ जो साइन होता है रैशनलाइज करने से वो चेंज हो जाता है। ये देखें ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आएगा 2 इंटू क्या है -1 प्लस, तो ये क्या आएगा 3 आयोटा। अब नीचे क्या है, ये दोनों सेम है तो ये क्या आएगा -1 -3 आयोटा इंटू क्या आएगा -1 प्लस ये क्या आएगा 3, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी, हमने एक फार्मूला पढ़ा है तो फार्मूला वो क्या है, ये है कि a की 2 माइनस बी की 2 हो तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। चलिए फिर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये 2 वैसे आ जाएगा इंटू ये क्या आएगा -1 प्लस, तो ये देखें ये 3 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, अब ये -1 का स्क्वायर आएगा। ये देखें अब साथ में क्या है माइनस, अब ये क्या आ जाएगा, ये देखें ये 3 आयोटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर को फाइंड करते हैं। ये देखें ये 2, अब ये क्या -1 प्लस ये क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ये पावर है, बेस के साथ माइनस है तो पावर इवन है तो वो मल्टीप्लाई होने के साथ किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये 1 आ जाएगा। अब ये माइनस, अब ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा का स्क्वायर आएगा तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये देखें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है। तो अब ये देखें ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू क्या आएगा -1। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा 2 इंटू -1 प्लस ये क्या आएगा 3 आयोटा ओवर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3, तो क्या आएगा मेरे पास, ये देखें ये 2 -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर क्या आएगा 4। जब मैं 2 के साथ इसको क्रॉस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा -1 प्लस ये क्या आ जाएगा 3 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2। आंसर है -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो अब मैं क्या करता हूं इसको, अब मैं ऐसे करता हूं कि ये देखें कम्प्लेक्स वाली वैल्यू को सेपरेट करता हूं, रियल वाली वैल्यू को सेपरेट करता हूं। ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा -1/2, साथ में ये क्या है प्लस ये क्या आएगा 3 आयोटा ओवर 2। ये देखिए ये हमारा क्या है आंसर है। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया, यानी कि हमारा आंसर क्या आया -1/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।